त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 25 तारीख की 25 जुलाई को ग्रहों गणना समझ लो क्या दिखा रही है। 25 जुलाई को ग्रहों गणना दिखा रही है पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, सावन के अधिक मास का, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। दो मुख्य ग्रह चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध लग्न में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रखा था इतने दिनों। बुध के कारण से सूर्य का एग्रेशन जो था थोड़ा कम था और वहाँ बुध का लाभ मिल रहा था। बुध उदय हो गए थे कुछ दिन पहले, और लेकिन अब बुध चले गए हैं आगे, सूर्य एग्रेशन को बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है आपका इन दिनों में। और साथ साथ एक बात और हो सकती है, बुध का वहाँ जाकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति बन सकती है। परिवार में बहुत स्थिति को आप ठीक करने के योग बन सकते हैं। और एक बात ध्यान है, कन्या पूजन के द्वारा आपका भाग्य जाग सकता है। ऐसे में कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है कन्या पूजन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। देखिए मंगलवार है और अधिक मास का मंगलवार है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये बहुत सुंदर मुहूर्त है, समझे। मैं आपको योग समझा देता हूँ किस कारण से सुंदर है। देखिए मंगलवार, मंगल कौन है? हनुमान जी का दिन माना जाता है मंगल, और वो रुद्र भगवान शिव के रुद्रावतार, एकादश में रुद्र माने जाते हैं। साक्षात स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाता है ना, कि शंकर स्वयं ही केसरी नंदन के रूप में विद्यमान है। तो विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने से शंकर भगवान की प्रसन्नता अपने आप प्राप्त हो जाती है, क्योंकि साक्षात शिव ही है वो। और सावन का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के लिए प्रशस्त है। भगवान विष्णु इस समय शेषशय्या विश्राम कर रहे हैं। संसार की समस्त सत्ता शिव के हाथ में है, और शिव जो हैं भगवान विष्णु के इष्ट हैं। भगवान विष्णु आंख बंद करके उनका ही ध्यान करते हैं। तो ऐसे में शिव का ध्यान, और तो आप हनुमान जी का मंगलवार पड़ गया है, तो हमने आश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। एक तो हमने रखा विशेष तौर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ। शाम को 6 बजे शिव का रुद्राभिषेक रहेगा और 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ रहेगा। बहुत सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की विद्यमान है आश्रम पर। मैंने देखा है कि कई लोगों की शादी में दिक्कत आ रही थी। हमने उपाय बताया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया करो। एक लड़की को बताया, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, और उन्होंने कहा जी मुझे तो कहीं चढ़ाने को देते ही नहीं हनुमान जी को चोला। मैंने कहा हमारे यहाँ पे आके चढ़ाया करो। और मुझे याद है कि वो उपाय बताया, और 2 दिन बाद ही व्यक्ति दो मंगलवार आने के बाद बोली जो कार्य रुका हुआ था वो हो गया। आप समझे, ऐसे चमत्कार होते हैं। हम पता नहीं कहाँ से अनर्गल बात लोग कर लेते हैं। तो आप इस सिद्ध मुहूर्त का उपयोग करें, लाभ करें। बहुत सुंदर पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसका उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अवसर आपको मिलेंगे। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान है, जो शाम को 3:08 के बाद रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए समय उसके बाद अच्छा नहीं रहेगा। दोपहर के बाद सुबह कार्य नए आरंभ करने हो तो उसको कर सकते हैं। 26 तारीख की बात करें तो अष्टमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी का अवसर है। देखिए सावन का अधिक मास चल रहा है। ऐसे में माँ गौरी का ध्यान करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से भगवती दुर्गा का पूजन करें। ये बहुत कल्याणकारी अवसर रहेगा। ऐसे में ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए थोड़ा खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा अकेला रह गया है गोचर के अंदर, वो कहीं किसी शुभ, तो आपके थोड़ा सा धन आने और जाने दोनों की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो आपको सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। वैसे बृहस्पति के साथ चंद्रमा दिक्तष्ट होने के कारण से आप एक बार समझें, गजकेसरी योग भी विद्यमान हो गया, धन आगमन की स्थिति बना रहा है, लेकिन बाकी ग्रह जो हैं खर्चे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो उनसे सावधान रहें। लोन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज लगातार लोन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में लोन की तरफ से सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र जप करें, और विशेष तौर पर भगवती दुर्गा के निमित्त उनके मंत्रों का सहारा लें, लाभ होगा। 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख को सावन के पुरुषोत्तम मास के अधिक मास की नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष की, बृहस्पतिवार अवसर है, और चंद्रमा का ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन होकर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। शाम के समय जाएंगे तो सुबह का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, सुख का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन शाम के समय थोड़ा मन में, बुद्धि में थोड़ी सी उदासीनता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाएंगे। ऐसे में भगवान शिव का दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक कीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, बड़ा सुंदर उपाय रहेगा। इसको करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, मन बिल्कुल प्रशस्त होगा, दुख दूर होगा। अब हम बात कर लें 28 तारीख की। 28 तारीख को दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है।
भगवान विष्णु का पूजन करने का बड़ा सुंदर अवसर है, तो कोशिश ये करें भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये शुक्रवार के दिन योग पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और ग्रहों का योग दिखा रहा है कि बुद्धि से आप बहुत सारे कार्यों को ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी बुद्धि के अनुसार से बुद्धि स्थान में बैठा हुआ है ग्रहों के योग के अनुसार से, और बहुत सारे लोगों से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं। बेकार के जुर्माने आपके खर्चों को बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए, बेकार के खर्चों से बचते हुए कार्य करें, अन्यथा धन सेविंग में थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। यदि 29 तारीख की हम बात करें तो 29 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है बहुत सुंदर तिथि के बारे में। उस दिन पुरुषोत्तम मास, मैं कहूँगा समस्त एकादशियों में सबसे सुंदर एकादशी, सबसे ज़्यादा पुण्य एकादशी जो हो सकती है वो एकादशी पड़ रही है। उस दिन सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा इस बार, और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है जिसका नाम कमला पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। और समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें ना, कर्क राशि वालों, इस वक्त थोड़े से शरीर में व्याधि उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, विघ्न उपस्थित करने के योग दे रहे हैं। शनिवार को एकादशी पड़ी है, तिल के द्वारा भगवान यदि भगवान शंकर का अभिषेक कर लें पुरुषोत्तम मास में, तो कहा जाता है कि एक बार आदि एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो कोशिश करें भगवान शिव का तिल के द्वारा दूध में डालकर उनका अभिषेक करें। देखिएगा शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए इससे सुंदर तिथि, इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है, तो उसका आप लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन भी करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे और उन खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन के जाने के मार्ग सुगम होते दिखाई दे रहे हैं, आने के मार्ग थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने सामर्थ्य का बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए काम करें, गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करें। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी आपके अंदर बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको सबसे बढ़िया की काम करना चाहिए, तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हमने आपको उपाय पहले बताया, कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले 2 दिन, आज का दिन और 29 और 30 तारीख जो है वो विशेष तौर पे गंडमूल नक्षत्र वाला योग है, तो ऐसे में जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चा जातक परिवार के लिए स्वयं के लिए भारी रहेगा। 30 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है, द्वादशी तिथि है, उस दिन सावन के अधिक मास की और साथ साथ रविवार का अवसर है। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ बहुत सुंदर तिथि है, रवि प्रदोष व्रत है। उस दिन रवि प्रदोष व्रत है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। रवि प्रदोष, देखिए जिन कुंडली में कई बार कीर्ति में हानि के योग बनते हैं, कलंक के योग होते हैं, राहु और सूर्य का योग बना हुआ है, सूर्य खराब है, प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रही है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, इन सबको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि बनती है। और ऐसे में इस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर आप उपाय करने का प्रयास करें। हमने आश्रम पर 2 कार्यक्रम विशेष तौर पर रखे हैं। एक तो सुबह यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, जिनके सूर्य की वजह से उनकी कीर्ति नहीं मिल रही, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी साधारण व्यक्ति है जिनके जीवन में कार्य करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। घर में सारा काम वही करता है, एक आदमी करता है, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि छोटे भाई की हो जाती है, बड़े भाई की हो जाती है, मित्र की हो जाती है। और क्लास में कार्य आपने किया लेकिन प्रसिद्धि मित्र की हो गई, ऑफिस में कार्य आपने किया लेकिन क्रेडिट आपका कोई और बॉस या छोटा व्यक्ति ले गया। तो समझ लीजिए कारण क्या है, ये सारे ग्रहों का खेल है। और ऐसे में शास्त्र में उपाय बताया गया है, रवि प्रदोष जब पड़े तो कीर्ति में वृद्धि के लिए, कलंक को हटाने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। तो हम नवग्रहों को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमने इसी क्षेत्र में सुबह यज्ञ रखा है आश्रम पर, रवि प्रदोष का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, लाभ लेने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर कार्यक्रम रहेगा। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए या यज्ञ कराने के लिए आप अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमसे फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित करके लाभ ले सकते हैं। और शाम को एक दूसरा कार्यक्रम रखा है, रवि प्रदोष यज्ञ, रुद्राभिषेक, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं उस दिन, क्योंकि शाम का समय विशेष तौर पर संधि काल होता है। भगवान शिव पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, तो ऐसे में उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। और वो विशेष रुद्राभिषेक पूरे महीने से 60 दिन का चल ही रहा है आश्रम पे, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को उसके लिए पूरा विशेष कार्यक्रम बताया गया है, आप फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध लीजिए। शाम को 6 बजे से वो कार्यक्रम रहेगा। ग्रह गणना क्या कह रही है ये भी समझ लीजिए आप। धनु में चल रहे हैं चंद्रमा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, खर्चे बढ़ा रहे हैं आपके लिए, विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए कष्ट दे सकते हैं। नज़ले जुकाम से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, कई प्रकार से कष्ट बढ़ सकते हैं। धन आगमन के जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं, शत्रु वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। इसलिए जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो हर तरह से फूक फूक के कदम रखने का प्रयास करें, कहीं आपकी चालें उल्टी ना पड़ जाएं, शनि भारी ना पड़ जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में उपाय करें शनि महाराज का, और शनि महाराज का उपाय करने के लिए विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करें,
और एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार शनि का उपाय करते हुए हमें कर देते हैं, पीपल के पेड़ वाला उपाय बता देते हैं। रविवार है भाई, पीपल के पेड़ को मत छूना, नहीं तो कष्ट और बढ़ जाएगा। दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी इस दिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ में विद्यमान होती हैं। कहीं पीपल के पेड़ के पास जाके किसी ने शनि का उपाय करने के लिए दिया जला लिया तो कष्ट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह दोषों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तिथि है इस दिन। सावन के पुरुषोत्तम मास का सोमवार है और उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है और विशेष तौर पर ये गृह योग बहुत सुंदर है। इसका लाभ ले सकते हैं आप भगवान का स्तवन करने के लिए। और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़े विशाल इस मुहूर्त का लाभ लेते हुए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक रहेगा, तो आप उस समय सम्मिलित होकर अपने लाभ को से बहुत बढ़िया ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, सुंदर पुण्य कार्य जगा सकते हैं। इसका उपयोग करें। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए खर्चों की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आप परेशानी में फंस सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप, मैं कहूँगा, बैकफुट पर रहकर काम करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। बैकफुट पर रहकर काम करें, ऐसे में कोशिश ये करें। चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, दूध का दान करें, खीर का दान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा उन्हें अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि इस अधिक मास में, सावन के महीने में हमने विशेष कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखे हैं। बहुत सारे नृत्यपति कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका इन्विटेशन हम आपको बताते रहते हैं। और सत्य मानिए, भगवान के पुण्य के स्वयं इस कार्य को करने से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और इनके लिए समस्त हमारे फ़ोन नंबर्स आपके सामने विद्यमान हैं। आपके गृह योग किस प्रकार से चल रहे हैं, उनको उपयोग करते हुए, उनको समझते हुए अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में विद्यमान हैं। जो बुद्धिमान है वो उपाय कर कर, बुद्धि का उपयोग कर कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्ग को सुगम कर सकते हैं। तो आप भी अपने जन्मपत्री को समझिए, क्या कुछ ग्रह आपके साथ खेल रहे हैं, जो हमने बताया है उसका लाभ लें। धन्यवाद।